हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आज आपको बताने जा रहा हूं असाइनमेंट नंबर दूसरा, माह सितंबर 2021, विषय गणित, कक्षा 10वीं का असाइनमेंट माह सितंबर का आ चुका है। सभी विषय के असाइनमेंट आ चुके हैं और सभी विषय के असाइनमेंट का उत्तर आपको हमारी चैनल के माध्यम से मिलेगा कुछ पलों के पश्चात। सबसे पहले आप आंसर देखिए। सितंबर 2021, विषय गणित मैथमेटिक्स, क्लास 10th का छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी सत्र 2021-22 का सबसे बेस्ट आंसर, सबसे सटीक, सत्य और विश्वसनीय आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न पहला, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद Q तथा Qवां पद P हो तो सिद्ध कीजिए कि P प्लस Qवां पद शून्य होगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए इस क्वेश्चन को। मैं बता रहा हूं आपको, स्क्रीन को धीरे धीरे चला करके। उत्तर है, माना कि समानांतर श्रेणी का पीवां पद के लिए श्रेणी का प्रथम पद A है और सार्व अंतर D है। प्रश्नानुसार टी पी इक्वल टू क्यू, मतलब एनवा पद निकालना है। ए प्लस पी के जगह आपको एन के जगह पुट करना है पी को, n-1 इंटू डी इक्वल टू क्यू, या फिर एन के जगह पी डालिए, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू। ये हो गया समीकरण पहला। इसी प्रकार आपको बनाना है टी क्यू इक्वल टू पी, अर्थात ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू पी, समीकरण दूसरा। समीकरण पहला में दूसरा को घटाने पर ए प्लस कोष्ठक में पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू, फिर उसके बाद एक और समीकरण है ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू पी। घटाने के लिए चिन्ह बदल जाती है, इसलिए हमने ऋण लगा दिया। दोनों एक कट गया, इसको बीच वाले को घटाना है तो p माइनस 1 माइनस क्यू माइनस 1 बाहर ब्रैकेट में d इक्वल टू क्यू माइनस पी। इसी तरह से d कोष्ठक खोला हमने तो माइनस क्यू प्लस 1 इक्वल टू क्यू माइनस पी आ गया। अतः यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे इसको तो डी पी माइनस क्यू इक्वल टू माइनस की पी माइनस क्यू, अर्थात डी बराबर माइनस पी माइनस क्यू अपान पी माइनस क्यू। दोनों को कटाना पड़ेगा, दोनों को हमने कैंसिल किया तो माइनस 1 आ गया, डी का मान आ गया माइनस 1। इस समीकरण पहला में डी बराबर माइनस 1 को अगर हम रख दें तो ध्यान से देखिए क्या प्राप्त होती है। यहाँ पर a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू है, तो a प्लस पी माइनस 1 डी के जगह में माइनस 1 इक्वल टू क्यू, फिर a प्लस माइनस 1 का गुणा करेंगे तो माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू क्यू। इसी तरह से अगर आगे निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 हो जाएगा पक्षांतर करने पर, यही प्रथम पद है। अब चलिए हम लोग इसका एनवा पद याद करते हैं तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होती है एनवा पद का सूत्र। तो यहाँ पर एन के जगह डाल देंगे p प्लस क्यू, तो बन जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 और d के जगह भर दिए माइनस की 1, तो a का मान हो गया p प्लस क्यू माइनस 1, फिर माइनस की कोष्ठक खोल दिए, माइनस 1 माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1। अब उसके बाद देखिए धन का p ऋण का p कट गया, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, इस तरह से माइनस पी माइनस क्यू कट गया। सारे कट जाने से ए पी प्लस क्यू का मान जो है p प्लस क्यूआ पद का मान 0 प्राप्त होती है। विशेष सूचना, स्टूडेंट्स ध्यान दें, आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इसी तरह सभी विषयों के असाइनमेंट का उत्तर प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल विजय दिवाकर को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं, तभी आपके मोबाइल में नेक्स्ट असाइनमेंट के प्रश्नों का उत्तर का नोटिफिकेशन जारी होगा, आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कक्षा 10वीं के लिए और 12वीं के लिए सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट का आंसर आपको हमारी चैनल के माध्यम से मिलेगा कुछ पलों के पश्चात, इसलिए आप अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाइए। अगर ये वीडियो 10,000 लाइक शेयर होने पर 10,000 लाइक शेयर होने पर आपको PDF ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इसका PDF आपका सहयोगी शिक्षक विजय दिवाकर सर। प्रश्न दूसरा, समांतर श्रेणी 1/9 कामा 4/9 कामा 7/9 डैश 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 का 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका 12वां पद ज्ञात करना है, दिया है प्रथम पद a बराबर 1/9,
सारवंतर डी बराबर T2 माइनस T1 होता है, अर्थात दूसरा पद में पहला पद को घटाना पड़ता है। तो डी बराबर हो जाएगा 4/9 ऋण 1/9। डी का मान निकल गया। अब इसके बाद डी बराबर हम लोग लघुत्तम ले लिए तो 9, ऊपर में आ गया 4 ऋण 1, डी का मान आ गया 3/9, और काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। इसी तरह से चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। डी बराबर हो जाएगा 1/3। अतः समांतर श्रेणी का एनवां पद, अर्थात ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवां पद माने A12 हो जाएगा, और 1/9 धन एन के जगह 12 ऋण 1 गुणित डी के जगह हो जाएगा 3/9। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 1/9 धन 12 ऋण 1 मतलब 11 गुणित 3/9। सॉल्व करेंगे तो 1/9 धन 11 तिया 33/9। इसके बाद लघुत्तम लेंगे तो 9 आ जाएगा। 1 धन 33, 33 और 1 का हो जाएगा 34/9। यही इसका आंसर है। कृपया ध्यान देवें, विशेष सूचना, इसी तरह सभी विषयों का, सभी कक्षाओं का असाइनमेंट प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं, ताकि कुछ पलों के पश्चात शेष विषयों के सभी प्रश्नों के उत्तर का आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा। ये हमारा चैनल आपके लिए बिल्कुल विश्वसनीय है, क्रेडिबल है, सबसे बेस्ट और सबसे सटीक आंसर का निर्माण करती है। साथ ही आपकी बोर्ड परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी निर्माण करती है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और यदि इस वीडियो को 10,000 लाइक शेयर मिलेगा तो पीडीएफ भी आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। प्रश्न तीसरा, यदि 3 + x अनुपात 5 + x अनुपात 8 + x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हल दिया है कि 3 + x अनुपात 5 + x अनुपात 8 + x, या 3 + x अनुपात 5 + x, 3 बार इसलिए समानुपात 5 + x फिर अनुपात 8 + x। आप चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं यहाँ से। तो 3 + x अपान 5 + x इक्वल टू 5 + x अपान 8 + x। तिर्यक गुणा करना पड़ेगा इसका। जब हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे तब हमको प्राप्त होगी 3 + x गुणित 8 + x इक्वल टू 5 + x इंटू 5 + x। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 8 से होगा तो ये आ जाएगा आपका 3 × 8 = 24, फिर 3 का x के साथ होगा तो 3x, x का 8 के साथ होगा तो 8x, x का x के साथ होगा तो x²। इसी तरह से 5 का 5 के साथ कर देंगे तो 5 × 5 = 25, फिर 5 का 5 x के साथ 5x, और 5 का फिर x के साथ तो 5x, और x का x के साथ तो x² आ जाएगा। दोनों पक्षों से देखिए 24 धन 8 और 3 11x हो गया, धन का x² बराबर 25 धन 5 5 10 धन x² हो गया। इसी तरह से दोनों पक्षों से x² को अगर हम काट दें तो दोनों पक्षों से जब x² कटेगा तो यहाँ पर बच जाएगा 24 और धन का 11x बराबर 25 धन धन का 10x। पक्षांतर करने पर 11x ऋण 10x बराबर 25 ऋण 24, 25 में 24 गया तो 1, इस तरह से 11 में 10 गया तो x, इस तरह से x का मान 1 प्राप्त हो जाती है। यही इसका बेस्ट आंसर है। चलिए सब्सक्राइब और चैनल विजय दिवाकर फॉर ऑल सब्जेक्ट आंसर कमिंग सून। ऑल सब्जेक्ट आंसर शीघ्र आ रही है। चलिए यहाँ पर प्रश्न चौथा की बात करते हैं। तो 18 और 6 का तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए। तृतीयानुपात ज्ञात करना है, थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करनी है। माना कि 18 और 6 का तृतीयानुपात x है, तो किस तरह से फाइंड करेंगे। देखिए 18:6 अनुपात x है, 18:6 समानुपात 6:x कर देंगे इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 18/6 बराबर 6/x हो जाएगा। इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 18 में x का गुणा होगा तो 18x, 6 में 6 का गुणा हो जाएगा तो 6 × 6 = 36, x बराबर हो जाएगा 36/18। तो x का मान हो जाएगा 18 दूनी 36। तृतीयानुपात x बराबर 2 हो गया। यही इसका बेस्ट आंसर है। सभी प्रश्नों सभी विषय के उत्तर हेतु सब्सक्राइब करें विजय दिवाकर चैनल को। चलिए आपको बता दें एक नोटिस। डियर स्टूडेंट, आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर पीडीएफ एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट आंसर। यदि इस वीडियो को अगर 10,000 लाइक और शेयर तक पहुंचा देते हैं तो ये चैनल जो है आपको पीडीएफ उपलब्ध करा देगा आप सभी के लिए ऑटोमेटिक। यूअर फ्रेंड गुरु विजय दिवाकर, मोस्ट वेलकम।
प्रश्न पांचवा, यदि पी ए इक्वल टू पी बी हो तथा बिंदु ए तथा बी के निर्देशांक क्रमशः 2 0 तथा -2 0 हो तो और बिंदु पी वाई अक्ष पर स्थित हो तब बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया है पी ए बराबर पी बी, अतः हम सबसे पहले देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं और ये डायग्राम आपको बनाना बहुत ज़रूरी है कहना चाहिए। इसी डायग्राम के आधार पर ये इसको नंबर मिलेगा, आपको सबसे 100% नंबर मिलेगा, सत्य आंसर मिलेगा आपको। तो ध्यान दीजिए, ये डायग्राम आप ज़रूर बनाइए। डायग्राम बनाने से ही आपको बेस्ट कहना चाहिए नंबर मिलेगा। इसलिए हमारा चैनल सबसे सटीक और सबसे बेस्ट आंसर निर्माण करती है आप सभी के लिए। चलिए इसका मैं आप लोग को पोस्ट कर दूंगा, इसका चित्र भी पोस्ट कर दूंगा। इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहना चाहिए चैनल है, आपका लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं कुछ फोटो भी भेज दूंगा जिसको आपको चित्र बनाना रहेगा। दिया है A20 B-24 एवं पी ए बराबर पी बी। हम जानते हैं कि y अक्ष पर स्थित बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है और बिंदु P y अक्ष पर स्थित है, अतः P0y, अतः पी ए बराबर, सूत्र है दूरी का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ऑल अंडर रूट ओवर पी ए इक्वल टू वैल्यू ऑफ द x2 इज इक्वल 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - y का होल स्क्वायर ऑल रूट ओवर। फिर इसको सॉल्व कर दीजिए। पी ए बराबर 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4 हो गया, y स्क्वायर ऑल रूट ओवर। इसी तरह से पी भी निकालना है अपना आपको, मान ली जाए तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ऑल रूट ओवर, फिर माइनस x2 का मान -2, फिर -0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद -2 का स्क्वायर प्लस 4 - y का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। इसके बाद आ जाएगा पी बी बराबर 4 प्लस y - y का होल स्क्वायर ऑल रूट ओवर पी ए इक्वल टू पी बी। जब दिया है पी ए इक्वल टू पी बी तो पी ए का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर। पी ए का मान है 4 धन वाई स्क्वायर का ऑल रूट ओवर, पी बी है 4 धन 4 ऋण वाई स्क्वायर का ऑल रूट ओवर। दोनों पक्षों में वर्ग है इसलिए दोनों पक्षों के वर्गमूल कट जाएगा, तो 4 धन वाई स्क्वायर बराबर 4 धन 4 ऋण वाई का होल स्क्वायर। 4 धन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 धन 16 ऋण 8 वाई धन वाई स्क्वायर हो गया। सूत्र में टूट गया ये, ए ऋण बी पूरे के वर्ग के सूत्र में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के सूत्र में हमने तोड़ दिया। अब चलिए आगे देखते हैं। दोनों पक्षों से समान राशि 4 और वाई स्क्वायर को काटने पर 4 धन वाई स्क्वायर बराबर 4 धन वाई स्क्वायर धन 16 ऋण 8 वाई में से 4 धन वाई स्क्वायर दोनों पक्षों से काट दिया हमने, तो 0 बराबर प्राप्त हो गया 16 ऋण 8 वाई। तो 8 वाई बराबर हो जाएगा 16, तो वाई बराबर हो जाएगा 16/8 बराबर 16/8 को काट दिए तो 2 आ गया। पी के निर्देशांक P0y से P02 है, अतः यही बेस्ट आंसर है। इसी तरह से आपको बनाना है। कृपया ध्यान दें, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है और टेलीग्राम ग्रुप लिंक है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको जीवन भर काम आएगा जब तक आप पढ़ाई लिखाई करेंगे। आपके बोर्ड परीक्षा, आपके एग्जाम से रिलेटेड, कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा, सभी विषयों के प्रश्नों का उत्तर मिलता रहेगा। इसलिए आप हमारे चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर व्हाट्सएप ग्रुप फुल है तो नीचे एक और लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, उस लिंक को ज्वाइन कीजिए। अगर वो भी फुल है तो उसके नीचे एक और लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरे कहने का मतलब है आप सिर्फ एक ग्रुप में रहिए, सभी ग्रुप में रहने की आवश्यकता नहीं है। किसी एक व्हाट्सएप लिंक को टच करके आप ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम तो जरूर ज्वाइन कीजिए आप सब लोग। असाइनमेंट ग्रुप ज्वाइन करें। आपका सहयोगी विजय दिवाकर, आपको हर क्लास में मदद मिलेगा, हर असाइनमेंट का आंसर मिलेगा। चलिए प्रश्न 6वां, एक रेखा बिंदु 7 9 तथा 5 3 से होकर जाती है तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। चलिए बताते हैं। हल है, रेखा बिंदु 7 9 और 5 3 से होकर जाती है। x1 का मान 7 है, y बराबर 9 है, x2 इक्वल टू 5 है, y2 इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पर हो जाएगी अतः रेखा की प्रवणता m इक्वल टू हो जाएगी y2 - y1 अपान x2 - x1। इसको सॉल्व करेंगे तो m इक्वल टू हो जाएगा 3 - 9 अपान 5 - 7। तो m इक्वल टू हो जाएगा -6 अपान -2। इसको सॉल्व कर दिए तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका
m इक्वल टू हो जाएगा 6/2, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3, m बराबर 3 आ गया। यही प्रवणता है, स्लोप है, बेस्ट आंसर। विशेष सूचना प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इसी तरह से सबसे बेस्ट आंसर वीडियो पाने के लिए, सभी विषयों का बेस्ट असाइनमेंट उत्तर प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल विजय दिवाकर को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के घंटे ज़रूर दबाएं। ये वीडियो 10,000 लाइक शेयर होने पर आपको PDF ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आपका साथी विजय दिवाकर सर। प्रश्न 7वां, x के विभिन्न मानों के लिए एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करके x और एक्स स्क्वायर के मानों के बीच एक आलेख खींचिए जहां पर x का मान है -4 से +4 के बीच हो। तो यहाँ पर आ जाएगा उत्तर ग्राफ के अनुसार x के विभिन्न मान एवं संगत एक्स स्क्वायर के मान हेतु सारणी हम बना रहे हैं। आपके लिए x है और इधर एक्स स्क्वायर है, x का मान -4 डाल दिया तो उसका वर्ग हो जाएगा धन का 16, 4 चौक 16, ऋण 3 का वर्ग हो जाएगा धन का 9, ऋण 2 का वर्ग 4, ऋण 1 का वर्ग 1, 0 का वर्ग 0, धन 1 का वर्ग 1, धन 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। अब इसके लिए ग्राफ बनाना है, ये ग्राफ आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ग्राफ का चित्र मैं अलग से पोस्ट कर दूंगा आप लोग को, इसलिए आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ पर मैं इसका फ़ोटो भेज दूंगा आप लोग को ताकि ग्राफ आप अच्छे से बना सकें। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए जहाँ पर मैं आप लोग को फ़ोटो भेज दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से बना सकें और आपको एग्ज़ाम में बेस्ट नंबर मिल सके। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपको तैयार करना है अच्छे से। इसके लिए आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ समय पश्चात फोटो भेज देता हूँ। आपका साथी शिक्षक विजय दिवाकर। सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाएंगे तभी आपको बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड सभी प्रश्नों के असाइनमेंट का उत्तर हमेशा मिलता रहेगा। अन्य विषय का उत्तर तुरंत बन रहा है, तुरंत कुछ घंटों के पश्चात हम आपको विज्ञान का, हिंदी का, संस्कृत का, अंग्रेजी का, सामाजिक विज्ञान, हिंदी वगैरह कक्षा 12वीं के सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट का आंसर देंगे। लेकिन इसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं। थैंक यू।